एज प्रॉमिस वी आर बैक। और इस टूर्नामेंट में यूरो 2020 में कुछ मुकाबले ऐसे थे जिनकी लगातार बात हुई, क्या ये भाई सबसे बड़ा मैच है। जब से हमने देखा कि भाई बेल्जियम पोर्चुगल एक बारी जब अभी आमने सामने हुए थे, अभी उससे पहले फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल, रोहित इस मैच को भी शायद जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने वाला है बेल्जियम वर्सेस इटली, उसी ब्रैकेट में रखेंगे। शायद ये भी देखते हुए जो भाई अनबीटन स्ट्रीक्स भी है इन दोनों टीम्स की। एक तो यूरो में अगर हम देखें तो दोनों टीम्स लगातार अभी तक इंक्लूडिंग जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं 14 मुकाबले जीत चुके हैं। कोई भी टीम यहाँ पर जीतती है तो वो एक यूरो का ऑल टाइम रिकॉर्ड तो बनना ही है, जो जर्मनी के नाम इससे पहले था, जो 14 लगातार उन्होंने जीत रजिस्टर करी थी यहाँ पर वो। और साथ ही साथ आप जिस तरीके से इस टूर्नामेंट इस कैंपेन को भी देखें, दोनों टीम कोई मैच हारी नहीं है, लगातार जीतती हुई आगे बढ़ रही हैं। तो इसको आप मानेंगे कि अगेन जो हम बात करें, जो मैंने पिछले कुछ मुकाबले नाम लिए, उनसे बड़ा लग रहा है आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई उसी तरीके का हम मान के चले इसको? ऑब्वियसली बड़ा मुकाबला है, क्योंकि आप सिचुएशन भी देख रहे हो कि आपको कहाँ खेलना है, और प्लस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो दो टीमें एक बार फिर से दुनिया को बता चुकी है कि वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैसे देती आ रही हैं। तो जब आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ बड़े मैचेस पे भी कर देते हैं तो आई थिंक आपको लेकर के लोगों की जो सारी की सारी उम्मीदें हैं वो आपको लेकर के और बढ़ जाती हैं। इस वजह से अगर आप ऑब्वियसली लीग मैचेस में हमने कुछ बड़े मैचेस देखे, उसके बाद 16 में भी हमने कुछ बड़े मैचेस देखे, लेकिन ये मुकाबला अपने आप में फिर शायद ऐसा मुकाबला होगा जिसमें आप बोलोगे कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल तो खेल रही है। तो इस लिहाज से अगर आप इस मुकाबले को देखो तो इटली को लेकर के मचीनी का जो तमाम उनके दावे रहे हैं, वो जिस तरह से लेकर आए इस टीम को, आई थिंक वो बहुत अमेजिंग है। प्लस दूसरी तरफ बेल्जियम के लिए दिक्कत की बात ये हो गई है कि उनको अभी भी नहीं पता कि उनके वो जो दो खिलाड़ी हैं केडीबी और हजार्ड, उनकी परफॉर्मेंस क्या आज के मुकाबले में आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उनको लेकर के जो अपडेट है वो लास्ट मिनट पे दिया जाएगा। तो मार्टिनेज ने जो वो बात कही कि भाई हम उनको लेकर के श्योर नहीं, अगर वो दोनों नहीं होते तो फिर आप देखेंगे बेल्जियम हल्का पड़ जाएगा इस मुकाबले में। सबसे बड़ा सवाल वही है जो हमने देखे थे। कुछ मुकाबले ऐसे हुए थे कि जिसमें हमने देखा कि चलो बाद में जब केडीबी उतरे टोटली डिफरेंट बेल्जियम की टीम रही। कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें हजार्ड और केडीबी दोनों ही नहीं थे, तो उसमें हमने देखा कि भाई सडनली वो टीम लगभग अपनी जो है कि लग रहा था कि 60% हो जा रही है अगर वो 100% पे खेलती है। फिर ऐसे केस में दो चीज़ें, एक तरीके से लुकाकू जिनके पास अपॉर्चुनिटी है भाई लीडिंग गोल स्कोरर बनने की, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्या उनके पास फिर वो सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमने देखा भाई चाहे केडीबी हो चाहे ईडन हजार्ड हो, भाई अब तो थॉर्गन हजार्ड को भी नहीं भूलना पड़ेगा जिन्होंने एक जादुई गोल स्कोर किया था अगेंस्ट पोर्चुगल, और उसके बाद जो है बेल्जियम जो आगे बढ़ी, क्योंकि वो मुकाबला भी बहुत ज़्यादा टाइट था, टू लिटिल टू चूज बिटवीन बोथ द टीम्स, जहाँ पर जिस तरीके से पोर्चुगल के पास शायद उस तरीके से लक फैक्टर उनके फेवर में नहीं था, लेकिन बेल्जियम ने अपने पोटेंशियल पर जो उनकी बात कर रहे थे भाई वर्ल्ड नंबर 1 साइड है। तो आपको लग रहा है अगर ये दो खिलाड़ी नहीं होते, लुकाकू के लिए सपोर्ट की बात करें, क्योंकि लुकाकू इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाते हैं इस टीम में फिर? आई थिंक लुकाकू ने वो चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं कि भाई इंटर मिलान के लिए उन्होंने की हुई हैं, प्लेयर ऑफ द सीजन भी रहे हैं, अगर आप सेरी ए की बात करो तो उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप देखो तो आप कहोगे कि लुकाकू के पास दम है ये सब करने का। और ख़ास तौर पे हम, क्योंकि ये पता था हमें शुरुआत में कि केडीबी पहले से इंजर्ड थे ऑलरेडी, चैंपियंस लीग फाइनल में जो उन्हें इंजरी हुई थी उसके बाद भी आप ये कह रहे थे कि इस खिलाड़ी के पास ये मादा है कि अकेला इस टीम को जो है अपने दम पर ले जा सकता है। दिक्कत सिर्फ ये होगी कि क्या जो इटालियन डिफेंस है उसको वो भेद पाएंगे, क्योंकि इटालियन डिफेंस हमेशा से बहुत ताकतवर रहा है, और इटालियन डिफेंस को अगर इस बार लुकाकू सिर्फ अपने दम पे भेज देते हैं तो फिर वही जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि यहाँ पर जो इन दो में से जो एक टीम जीतेगी उसको आप कम से कम फाइनल का कंटेंडर एक टीम को तो मानने वाले हैं। चलिए बेल्जियम की तो हमने खूब सारी बातें कर ली, बट थोड़ा सा अगर इटली पर जाएं, क्योंकि देखिए लुकाकू सेम इटालियन लीग में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इटली कैंप से भी ये खबर आई है भाई हम तो मानते हैं वर्ल्ड क्लास, क्योंकि लुकाकू का खुद का बयान है जो आपने भी डिस्कस किया था कि यार बाकी परफॉर्म करते हैं वो वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं, मेरे लिए कोई उस तरीके की बात नहीं होती। हाँ कि भाई कि चलो फॉर्म अच्छी है इस प्लेयर की। तो लुकाकू को एक तो इटालियन खिलाड़ी जो है वो भी बेहतर समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार खेल भी रखा है अभी उनके साथ। तो इस केस में एक तो बताइए इटली की तरफ से ये कॉन्टेस्ट कैसे रहेगा, और साथ साथ जैसे हमने बेल्जियम के बड़े खिलाड़ियों की बात करी, इटली से किन खिलाड़ियों पर आपकी नज़र है जो आपको लगता है कि भाई डिफरेंस मेकर हो सकते हैं इस अहम मुकाबले में? आई थिंक वही जो अब तक इस टीम ने बेहतरीन कुछ परफॉर्मेंस दी है, उसमें विराटी का नाम आप नहीं भूल सकते हो, आप जॉर्जिनो का नाम नहीं भूल सकते हो, उनका बड़ा अमेजिंग परफॉर्मेंस निकल कर आया है। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा कि भाई चेलनी जो उनके बैक में खेलते हैं उनकी वापसी एक तरह से हो रही है, क्योंकि उनको इंजरी थी, वो बीते मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। इसके बाद भी अगर आप देखो तो इस टीम में अगर आपको कुछ तलाशना है तो वो आपको स्ट्राइकर के तौर पर ही तलाशना है कि क्या इनके पास ऐसा कोई खिलाड़ी है जो वहाँ से जो लुकाकू करेंगे, क्या वो यहाँ
यहाँ से वो कर देंगे, लेकिन फिर भी मेरी जो नज़रें रहेंगी वो आज जॉर्जिनो पर ही रहेंगी, क्योंकि शुरुआत में भी हमें पता था वो जिस तरह से प्ले मेकिंग करते हैं, वो लगातार 8-8, 9-9 रेटिंग्स ले जाते हैं हर मैच के बाद और बड़ी शांति से अपना काम कर जाते हैं। तो आई थिंक मुझे उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। वो खिलाड़ी अगर आज उसी तरह से खेल गया जिस तरह से खेल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये टीम थ्रू हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। और साथ ही एक बात ये भी इटली कैंप से ये भी आई थी कि भाई अब दुनिया ने ये भी देख लिया कि हम गोल्स भी स्कोर करने में, ऐसा नहीं कि इस बारी गोल स्कोर नहीं हुए इटली की तरफ से, 9 गोल उन्होंने भी दागे। हाँ उन्होंने भी गोल दागे हैं। और ये कॉन्टेस्ट क्यों तगड़ा है भाई, एक तरफ इटली है जो 31 मैचेस अनबीटन अभी चल रहे हैं कि भाई 31 मुकाबले हार ही नहीं है, दूसरी तरफ वर्ल्ड की जो है नंबर 1 साइड है। खिलाड़ी की हम बात करें तो बेल्जियम में शायद हम अगर जैसे हम बात करते हैं कि भाई कि नाम वाइज या फिर जिनका जलवा रहता है प्लेयर्स, वो ज़्यादा बेल्जियम के पास है, लेकिन उन पर डाउट जैसे बना हुआ है। तो केडीबी और साथ ही साथ जैसे कि हम बात करें एडन हैजार्ड, उन पर लास्ट मोमेंट जो भी अपडेट रहेगी, कोशिश रहेगी यार कि हम आपके साथ जुड़ें, क्योंकि आपको पता है अभी जिस तरीके से हम हिमाचल में पार्वती वैली में भी खड़े हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। अगर वो हमें उस टाइम रहता है कि भाई कनेक्टिविटी सब कुछ ठीक है, तो मैच से ठीक पहले भी लाइनअप्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे। जाते जाते रोहित, अब पहले मुकाबले और दूसरे मुकाबले में चाहता हूँ कि आप अपनी प्रेडिक्शंस बताएंगे, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो नज़र में कि ये दोनों टीम्स आगे यहाँ से बढ़ रही हैं आगे सेमीफाइनल के लिए सफ़र के लिए अपने? पहले मुकाबले में मैं स्पेन देख रहा हूँ कि स्पेन बहुत टाइट मुकाबला होगा, लेकिन अगर आप स्कोर लाइन भी बोले तो आई थिंक 2-1 से स्पेन थ्रू कर जाएगी। दूसरे मुकाबले में वही है कि भाई केडीबी का खेलना लग रहा है कि वो खेल पाएंगे, और ऐसा लग रहा है एडन हज़ार्ड को लेकर के वो नहीं आ पाएंगे आज के मुकाबले में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर केडीबी आ जाते हैं तो फिर मैं बेल्जियम को फेवरेट्स मानूंगा, अगर केडीबी और हज़ार्ड नहीं होते तो फिर इटली फेवरेट है। बस जाते हैं तो ये बता दें कि एडन हैजार्ड जैसे रोहित ने बोला कि उनका मुश्किल है क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, और हैमस्ट्रिंग इंजरी हमने अमूमन देखा है कि अगर हैमस्ट्रिंग पुल हुआ है और खिलाड़ी छोड़कर जा रहा है डिस्कम्फर्ट में, थोड़ा वक्त लगता है हील करने में, और वो उस तरीके से रिकवरी फिर इतना हाई इंटेंसिटी गेम खेलना इसलिए थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक केडीबी का भी उनका एक टैकल हुआ था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, हाँ सेकंड हाफ में आते ही उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि भाई वापस मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो समझ गए हुए। तो शायद अगर वो प्रिकॉशनरी वो बाहर गए उस दिन, तो आपको आज उनकी अवेलेबिलिटी पिच पर दिख सकती है। तो फिलहाल ये अपडेट थी इन दोनों में से। रोहित ने तो प्रेडिक्शन बता दिया आपकी, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसीज जीतने का आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हुबी ग्लोबल है उस पर आप जाकर रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जाकर रजिस्टर करें, अपना विनर पिक करें। आपकी टीम जो है आगे प्रोग्रेस करती है तो आपके भी चांसेस बन जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज जीतने की। तो आप भी जीते, यूरो तो जो जीतेगा वो जीतेगा ही, और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे। स्पोर्ट्स डायरी को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब भी करें।